दोस्तों, एक शादीशुदा महिला लड़खड़ाती हुई और रोती हुई जैसे तैसे अपनी माँ के घर पहुंचती है। जब उसकी माँ अपनी बच्ची को इस हालत में देखती है तो वो उससे पूछने लग जाती है कि आखिर में उसकी ये हालत हुई कैसे। वो लड़की बताती है कि पहले उसके साथ 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और जिसके बाद उसे रोड पे फेंक दिया। जब वो महिला जैसे तैसे अपने घर पहुंचने वाली होती है, इसी बीच उसके गांव का ही एक व्यक्ति उसे मिल जाता है और उसकी मदद के नाम पे उस महिला के साथ फिर से दुष्कर्म करता है। जब ये बात उस महिला की माता को पता चलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके आंसू थम नहीं रहे होते हैं। वो अपनी बेटी को तुरंत ही लेती है और पुलिस स्टेशन चली जाती है, जहाँ पे वो 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखवा देती है। पुलिस एफआईआर लिख लेती है और इस महिला से पूछताछ करने लग जाती है कि आखिर में उसके साथ क्या क्या हुआ था और वो इनके चंगुल में फंसी कैसे। जिसके बाद वो महिला अपनी आप बीती बताती है और इसे सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आज के समय में इंसान भरोसा करे भी तो किस पे करे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है इसी के ऊपर है। इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द रियल स्टोरी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये देवरिया जिले की रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र की है। इसी थाने क्षेत्र में एक गांव है जहां पे ये महिला जिसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था अपने पति के साथ रहती है। इसका पति बाहर काम करता है। ये महिला इस गांव में अकेले रहती है और पति कभी कभी कई साल में 1 बार या 2 बार इससे मिलने आता था। 26 मई को इस महिला को दवाई के सिलसिले में देवरिया जाना था। इसीलिए ये अपने निर्धारित टाइम पे, तय किए टाइम पे अपने घर से निकल जाती है। जब ये रास्ते में जा रही होती है तो इसी वक्त इसी के गांव के 2 व्यक्ति एक ऑटो में मिलते हैं और इसे रोक लेते हैं, जिनमें से एक का नाम विंध्याचल और एक का नाम ब्रिजमोहन होता है। वो व्यक्ति इस महिला को रोक के बोलते हैं कि वो कहाँ जा रही है। महिला उन दोनों को पहचानती थी, उन्हें बताती है कि वो देवरिया जा रही है, दवाई के सिलसिले में जा रही है। जिसके बाद वो दोनों इससे कहते हैं कि वो भी उसी रास्ते ही जा रहे हैं और उसे वहां तक छोड़ देंगे। महिला शुरू में तो मना करती है, लेकिन वो दोनों फोर्स करते हैं और जान पहचान होने की वजह से महिला उन पर भरोसा करके बैठ जाती है। जिसके बाद वो ऑटो चालू करके जाने लग जाते हैं। इनमें बात होने लग जाती है। वो लोग पूछते हैं कि घर में सब कुछ ठीक ठाक तो है, आखिर में दवाई किसके लिए ले जा रहे हो। महिला सारी बातें उनको धीरे धीरे बताने लग जाती है। इसी में से एक व्यक्ति इस महिला से कहता है कि वो एक अच्छे डॉक्टर को जानता है जो कि सस्ती दवाई देता है, अगर वो कहे तो वो उनसे दवाई दिलवा देगा। महिला उनकी बात मान जाती है, उन पर भरोसा करके उनसे हाँ कह देती है। जिसके बाद ये दोनों इस महिला को राम गुलाल टोला होता है वहाँ लेके चले जाते हैं और वहाँ पे एक कमरा होता है खाली, उस कमरे में लेके जाते हैं। जब वो महिला उस कमरे में पहुँचती है और वो देखती है कि उस कमरे में कोई भी नहीं है तो वो उनसे पूछने लग जाती है। इससे पहले वो उनसे सही से पूछती, वो दोनों दरवाज़ा बंद कर देते और उस महिला के साथ गलत काम करने लग जाते हैं। महिला काफ़ी डर जाती है, घबरा जाती है, उनका विरोध करती है, लेकिन ये दोनों उसको परेशान करने लग जाते हैं, उसके साथ छेड़खानी करने लग जाते हैं। महिला इस चीज़ का काफ़ी विरोध करती है, लेकिन ये लोग नहीं मानते और उस महिला के साथ अब ये सामूहिक दुष्कर्म करने लग जाते हैं। महिला चीखने की काफ़ी कोशिश करती है, ये उसके मुंह को दबा देते हैं, उनके आगे रोती है, गिड़गिड़ाती है, विनती करती है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं मानते, उस महिला के साथ दुष्कर्म करते रहते हैं। उन्हीं दोनों में से एक व्यक्ति जिसका नाम ब्रिजमोहन होता है अपने जीजा को फ़ोन लगा देता है जिसका नाम होता है जयराम, और उन्हें बताता है कि वो एक लड़की को, एक लेडीज़ को लेके आए हैं जिसके साथ वो अभी है। जिसके बाद वो ब्रिजमोहन का जीजा जयराम वो भी तुरंत ही वहाँ पहुँच जाता है और पहले जो 2 व्यक्ति उसके साथ कर रहे होते हैं और अब ये तीसरा व्यक्ति भी उनके साथ शामिल हो जाता है और उस महिला के साथ ये बारी बारी कई बार गलत काम करने लग जाते हैं। ये महिला उन्हें मना करती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है, रोती रहती है, लेकिन वो नहीं मानते। इन तीनों में जैसे होड़ सी लग जाती है। उस महिला के साथ ये बारी बारी और अलग अलग तरीके से गलत काम करने लग जाते हैं। महिला की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। सुबह से शाम हो जाती है। जब इनका मन भर जाता है तो वो उस महिला को ऑटो में बिठाते हैं और एक रोड पे फेंक के चले जाते हैं। जिसके बाद इस महिला की हालत काफ़ी ख़राब होती है। महिला किसी तरह अपने आप को संभालती है,
रो रही होती है और धीरे से खड़ी होके अपने गांव की तरफ बढ़ जाती है और यही सोच रही होती है कि ये बात अगर वो किसी को बताएगी तो लोग उसी के दामन पे दाग लगाने लग जाएंगे, उसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाएंगे। इसीलिए वो चुप रहने का निर्णय लेती है। रात का समय होता है और महिला पैदल पैदल अपने गांव की तरफ जा रही होती है। जैसे ही अपने गांव के एक चौराहे पे पहुंचती है, एक धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति जो इसके गांव का ही होता है, इसके परिचय का ही होता है, इसे देख के गाड़ी रोक लेता है और इससे पूछता है कि आखिर में वो कहाँ जा रही है इतनी रात में। महिला बताती है कि वो अपने घर जा रही है। तब ये व्यक्ति उससे कहता है कि ये उसे अपनी बाइक पे छोड़ देगा। महिला ये सोचती है कि हर व्यक्ति जो है वो खराब नहीं होता, इस पर भरोसा करके वो बैठ जाती है और ये महिला फिर से वही गलती करती है जो इसने पहले की होती है। अब ये व्यक्ति जो धर्मेंद्र होता है इसको बिठा के ले जा रहा होता है और इस व्यक्ति की नीयत भी इस महिला पे खराब हो जाती है। वो इस महिला को अंधेरे में ही एक पास के ही प्राथमिक विद्यालय के अंदर ले जाता है। जब वो उस महिला को ले जाता है, वो महिला पहले से ही शारीरिक और मानसिक तनाव झेल रही होती है। उस महिला को जबरदस्ती वो उस विद्यालय में ले जाता है और उसके साथ गलत काम करने लग जाता है। महिला इसका विरोध करती है, महिला के तो हाथ पैर फूल जाते हैं। वो यही सोचती है कि उसने मदद मांग के सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब ये व्यक्ति उसके साथ गलत काम करने लग जाता है। महिला उसका विरोध तो करती है लेकिन उस तरीके से नहीं कर पाती है, क्योंकि इस महिला के साथ सुबह से शाम तक पहले ही गलत काम हुआ होता है। महिला काफ़ी थक चुकी थी, जिसके बाद ये व्यक्ति उसके साथ गलत काम करता है और फिर उसे उसी गांव के एक चौराहे पे, जिसका नाम है गोरा चौक, वहाँ पे फेंक के चला जाता है। ये महिला अब उठती है और अब सीधा अपने घर ना जाके ये अपनी माँ के घर पहुँच जाती है, मदनपुर। जब ये अपनी माँ के पास पहुँचती है और उसे अपनी परेशानी बताती है तो इसकी माँ के हाथ पैर फूल जाते हैं। वो तुरंत ही अपनी बेटी को रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र ले जाती है और वहाँ पे इन चारों के खिलाफ FIR दर्ज करा देती है, जिसके बाद पुलिस एक्शन लेती है और इन चारों को पकड़ लेती है। शुरू में जब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही होती है तो ये ना नुकुर कर रहे होते हैं, बातों को घुमा रहे होते हैं, लेकिन जब पुलिस डंडे के जोर पे इनसे पूछती है तो ये अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। दोस्तों, इस केस में 3 लोग, विंध्याचल, बृजमोहन और धर्मेंद्र, ये तीनों इसी के गांव के होते हैं। ये महिला इन पे भरोसा करती है और इस महिला के साथ इस तरीके का व्यवहार हो जाता है, दुष्कर्म हो जाता है। दोस्तों, ये घटना हमें बताती है कि आज के समय में हम किस व्यक्ति पे भरोसा करें और किस पे ना करें, ये करना भी, ये समझना भी काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि जो घटना इस महिला के साथ हुई है वो किसी के साथ भी हो सकती है। दोस्तों, इस तरीके की मानसिकता रखने वाले लोग हमारे समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए इन लोगों को दंड देने के लिए। दोस्तों, उस महिला के साथ जिसके साथ ये दुष्कर्म हुआ है, वो महिला अब जिंदगी भर शारीरिक और मानसिक तनाव झेलती रहेगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।